गाइस वेलकम टू द पाकिस्तानी मदर एंड सन ये चैनल तो मम्मी का तासल खैरियत होंगे जाओगे खुश होंगे और आबाद होंगे। तो मेरा नाम माज, मेरा नाम है नीला। गाइस अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले अगर प्रेस तक मेरा लेटर बट आपको टाइम पे मिलते रहें। तो गाइस आज हम जिसको वीडियो को देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट कोलकाता इन हिंदी। तो फैक्ट देखने वाले हैं इंटरेस्टिंग रिलेटेड कोलकाता। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों लाइफ में जब तक मिठास ना हो तब तक मजा ही नहीं आता। ये तो है। क्या आपको पता है कि आज मैं रसगुल्ला और मिठास की बातें क्यों कर रहा हूँ? चाहे आपको मिठाई खाने का शौक हो या मछली खाने का, यकीन मानिए आज हम आपको जहाँ लेकर जा रहे हैं उससे अच्छी जगह दुनिया में हो ही नहीं सकती। खाने पीने के मामले में यहाँ के लोगों के बीच में 3 चीजें सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं, वो है मिठाई, मछली और खेलना। देश में फुटबॉल खेल पॉपुलर हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों को पूजा जाता है। भारत के इसी शहर में आपको देखने को मिलता है एशिया का सबसे पुराना ट्रम्प, जो आज भी अपनी सेवाएं दे रहा है। यहीं पर है देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर। आज हम आपको जिस शहर की सैर पर लेकर जा रहे हैं वहाँ पर है दुनिया का सबसे लार्जेस्ट ट्री। दोस्तों आज हम आपको लेकर जा रहे हैं हमारे देश के सबसे बड़े शहरों में से एक कोलकाता की यात्रा पर, जिसे सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो फिर देर किस बात की भैया, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं कोलकाता के एक शानदार सफर पर। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, नहीं तो खेला होवे। भाई सबसे पहले आपको बता दूं कि कोलकाता भारत के 4 सबसे बड़े शहरों में से एक है। ये है पश्चिम बंगाल, राज्य की राजधानी है और शहर की कुल आबादी है 1,50,00,000 के आसपास। दोस्तों कोलकाता को रसगुल्ले की भूमि माना जाता है। यहाँ के लोगों के बीच में मिठाई में सबसे पॉपुलर है रसगुल्ला, और ये सबकी मन पसंद मिठाई है, जिसे यहाँ के लोग रोशोगुल्ला बोलते हैं। रोशोगुल्ला यहाँ की मूल मिठाई है। रसगुल्ले को सबसे पहले सन 1868 में कोलकाता के ही लोकल हलवाई श्री नवीन चंद्र दास ने बनाया था। इस मिठाई को पॉपुलैरिटी तब मिली जब एक रईस सेठ उनकी दुकान पर पानी पीने के लिए आए और दास जी ने पानी के साथ रसगुल्ले को भी उनके सामने परोसा, जो सेठ को बहुत पसंद आया और फिर बहुत सारे रसगुल्ले अपने परिवार और दोस्तों के लिए भी खरीदे। इस तरह से ये मिठाई पॉपुलर हो गई। कोलकाता को किताबी कीड़ों का स्वर्ग कहा जाता है और किताबी कीड़ों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं। अगर आप किताबों के शौकीन हैं तो ये जानकर जरूर खुशी होगी कि यहाँ पर भारत के सबसे बड़े पब्लिक लाइब्रेरी, भारत का राष्ट्रीय लाइब्रेरी से लेकर यहाँ के फेमस कोलकाता किताब मेला हर साल बड़े पैमाने पर आयोजित किया जाता है। कोलकाता भारत के उन कुछ शहरों में से एक है जहाँ फुटबॉल का जुनून लोगों के सर पर चढ़कर बोलता है और इसे भारत के फुटबॉल राजधानी माना जाता है। यहाँ के साल्ट लेक स्टेडियम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम है। जब भी फीफा वर्ल्ड कप खेला जाता है तब यहाँ पर ब्राजील और अर्जेंटीना में ये पूरा शहर डिवाइड हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो वर्ल्ड कप यहीं चल रहा हो। इसके साथ जब यहाँ की 2 लोकल क्लब खेलती हैं, तो उसका नजारा भी देखने को मिलता है। आपको अगर मौका मिले तो कभी मैच देखिएगा साल्ट लेक स्टेडियम में, जब मोहन बागान का मुकाबला ईस्ट बंगाल से होता है। ये मैच देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं। अब दोस्तों कोलकाता एक ऐसी जगह है जहाँ के लोग सोना भूल सकते हैं, लेकिन दिन में एक बार मछली खाए बिना ये नहीं रह सकते। दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको दुनिया में इससे बढ़िया मछली का टेस्ट कहीं और नहीं मिलेगा जो कोलकाता में बनाया जाता है। यहाँ पर हजारों तरह की मछलियाँ मिलती हैं। आप यहाँ का मछली खाकर दीवाने हो जाएंगे। जब भी आपको कोलकाता जाने का मौका मिले इस जायके का मजा लेना मत भूलिएगा। ये बात तो आपको पता ही होगा कि कोलकाता में ही भारत की सबसे पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। यहाँ मेट्रो ट्रेन की शुरुआत 1984 में हुई। कोलकाता की मेट्रो भले ही पुरानी हो गई है, लेकिन ये ऐतिहासिक अभी भी है। इस मेट्रो पर सफर करने का अपना अलग ही मजा है। दोस्तों आपको बता दूं कि कोलकाता के आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटेनिक गार्डन में स्थित एक विशाल बरगद का पेड़ है, जो दुनिया का सबसे घना पेड़ है। ये बरगद का पेड़ लगभग 3.5 एकड़ की जमीन में फैला हुआ है और इसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग आते हैं और इसे देखकर सब चौंक जाते हैं। सबको हैरानी होती है कि कोई पेड़ इतना बड़ा कैसे हो सकता है। आपने हैदराबाद की बिरयानी के बारे में तो खूब सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कोलकाता की बिरयानी का भी कोई जवाब नहीं। ये बिरयानी जब आप खाएंगे तब आपके मुंह में कैसे घुल जाएगा पानी, आपको पता ही नहीं चलेगा। यहाँ की बिरयानी में आलू का इस्तेमाल खूब किया जाता है और साथ ही मटन बिरयानी का तो जवाब ही नहीं। कोलकाता का रॉयल कैलकाटा गोल्फ क्लब यूनाइटेड किंगडम से बाहर यानी यूनाइटेड किंगडम के अलावा दुनिया में बना
सबसे पहला गोल्फ क्लब है। यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग पोलो का मैच खेलने के लिए आते हैं और ये कोलकाता के रॉयल लोगों की शान दिखाने का तरीका है। अच्छा। कोलकाता के लोगों के बीच में बात करना सबसे कॉमन चीज है। ये एक तरह की हॉबी है यहाँ के लोगों की। अच्छा। यहाँ पर कोई जल्दबाजी में नहीं रहता। आप अगर किसी से बात करना चाहते हैं तो वो आपसे जरूर बात करेगा और तसल्ली से करेगा। यहाँ सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी बात पे होती है तो वो है चाय। लोगों के बीच में चाय पीना और राजनीति की बात करना सबसे कॉमन है। यहाँ पर हर चौराहे पर चाय की दुकान दिखती है और सैकड़ों लोगों की भीड़ लगी रहती है। दोस्तों, हुगली रिवर के ऊपर बना हावड़ा ब्रिज गेटवे ऑफ कोलकाता के नाम से भी मशहूर है। इस ब्रिज को नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर जी के नाम पर रविंद्र सेतु भी कहा जाता है। हावड़ा ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। ये इंडिया का सबसे पुराना और सबसे ओवर ब्रिज है। इस ब्रिज को अंग्रेजों ने बनाया था और आज इसे टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। जो भी पहली बार कोलकाता आता है वो सबसे पहले इस ब्रिज के बारे में ही पूछता है। देश विदेश के पर्यटकों को लुभाता रहा है ये। रेलवे स्टेशन से निकलते ही शहर की तरफ आने के लिए इस ब्रिज से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, कोलकाता का हावड़ा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, जिसमें 23 प्लेटफॉर्म है और उसमें हर दिन 617 से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रेन गुजरती है। अगर आपको इस रेलवे स्टेशन पर रुकना है तो आप आराम से यहाँ पर वेटिंग रूम में रुक सकते हैं और वो भी कम से कम पैसे में आपको एसी रूम मिल जाता है। यहाँ पर हर वक्त भीड़ चाल लगी रहती है। कोलकाता में बसा बिरला प्लेनेटेरियम एशिया में सबसे बड़ा और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्लेनेटेरियम है, जहाँ पर हर रोज तकरीबन हजारों की संख्या में लोग आते हैं देखने के लिए। सबसे ज्यादा यहाँ पर आपको टूरिस्ट मिलेंगे जो कि स्पेन या ब्रिटेन से आए हों। इस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग एक दूसरे को खुशी देते हैं। लोग अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। अच्छा। और सबको प्यार देते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को तंग नहीं करता। यहाँ जो रिक्शा चलाते हैं उसके चेहरे पर भी आपको हंसी दिखेगी। मजे की बात यह है कि कोलकाता में हाथ से चलाए जाने वाले रिक्शा चलते हैं। कोलकाता एक से बढ़कर एक कलाकारों का भंडार है। ये कोलकाता ही की ही देन है। देश को 5 नोबेल पुरस्कार विजेता सर डोनाल्ड रॉस, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन और मदर टेरेसा मिले। सत्यजीत रॉय भी कोलकाता से ही है, जिन्हें पूरी दुनिया में सिनेमा में उनके योगदान के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। और बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन सिंगर अरिजीत सिंह भी कोलकाता से ही है। अच्छा यार, ये फेवरेट सिंगर है दोस्तों, जैसा मेरे। दुर्गा पूजा आपको कोलकाता में देखने को मिलेगी वैसे पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। यहाँ का हर एक पंडाल में करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पूजा के टाइम पूरे शहर को सजा दिया जाता है। कोलकाता का काली मंदिर में भी हर इंसान जाता है। कहावत है कि यहाँ पर मांगी गई हर दुआ पूरी होती है। यहाँ के लोग माँ काली को बहुत मानते हैं। कोलकाता में 2000 से भी ज्यादा चीनी लोग रहते हैं। इनमें से ज्यादातर हक्का चाइनीज है। यहाँ टायरेटा नाम की एक बाजार है जो भारतीय चीनी व्यंजनों के लिए पॉपुलर है और इसीलिए कोलकाता को भारत का चाइना टाउन भी कहा जाता है। अच्छा। कोलकाता में जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो है यहाँ का नाश्ता। इस शहर में सुबह सुबह ही आपको गर्मा गर्म पूरी सब्जी खाने को मिलती है और यकीन मानिए इसका स्वाद लाजवाब होता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कोलकाता में वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर आप घूमने के लिए जा सकते हैं। नंबर 1 इज विक्टोरिया मेमोरियल। दोस्तों, कोलकाता की पहचान है विक्टोरिया मेमोरियल और ये कोलकाता के पॉपुलर साइट सीइंग में सबसे इम्पोर्टेंट है। हजारों की संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं विक्टोरिया मेमोरियल को देखने के लिए। ये मेमोरियल महारानी विक्टोरिया की याद में सन 1901 में वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बनवाया था। ये मेमोरियल 1901 में बनना शुरू हुआ और 1921 में बनकर समाप्त हुआ और ये इमारत ब्रिटिश शासनकाल की भारत में एक प्राइसलेस हेरिटेज है। इस इमारत में अलग अलग तरह के 25 कमरे बने हैं जिनमें महारानी विक्टोरिया से जुड़े लगभग 3500 वस्तुएं सैलानियों के दर्शन के लिए संग्रह करके रखी गई हैं। ये मेमोरियल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को ये संग्रहालय बंद रहता है। शहीद मीनार। नेपाल युद्ध के दौरान सेना के नायक के रूप में उभरे सर डेविड अक्टरलोनी की याद में शहीद मीनार का निर्माण हुआ। ये मीनार दिल्ली के कुतुब मीनार की तर्ज पर बनी है और इस मीनार की ऊंचाई है 158 फुट। इसकी खास बात यह है कि अगर आप इस मीनार पर चढ़ जाते हैं तो पूरे शहर का नजारा देख सकते हैं। नेक्स्ट इज साइंस सिटी। दोस्तों, अगर आपको अंतरिक्ष, स्पेस या विज्ञान के कारनामों को जानने का शौक है तो आपका कोलकाता की साइंस सिटी इंतजार कर रही है। यहाँ पर रखी चीजें आपको चौंका देंगी। यहाँ डायनासोर की विभिन्न प्रजातियों को दर्शाया गया है। साइंस सिटी का उद्घाटन 1 जुलाई 1997 को किया गया। साइंस सिटी विज्ञान और टेक्नोलॉजी को रोचक एनवायरनमेंट देती है जो कि हर उम्र के लोगों के लिए सही मायने में नॉलेजेबल और प्लेजरेबल है।
नेक्स्ट इज बेलूर मठ। बेलूर मठ हावड़ा जिले में स्थित हुगली नदी के किनारे पर है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये एक महान तीर्थ स्थल है। 40 एकड़ में फैले इस मठ का निर्माण स्वामी विवेकानंद जी ने वर्ष 1898 में करवाया था। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन के अंतिम दिन इसी मठ में गुजारे। इसी मठ में जाकर आपको बेहद शांति का एहसास होगा। बेलूर मठ की एरिया में माँ सरदा देवी, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के मंदिर हैं। नेक्स्ट इज अलीपुर चिड़ियाघर। अलीपुर चिड़ियाघर विक्टोरिया मेमोरियल से काफी नजदीक है और लोग इसे कोलकाता चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का सबसे पुराना चिड़ियाघर है और इस जू की शुरुआत 1875 में ही की गई थी। यहाँ आपको रॉयल बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, शेर, हाथी, जिराफ, मोर और कई प्रकार के पंछी देखने को मिलेंगे। अगर आपके साथ बच्चे भी हैं तो फिर उनके लिए ये एक मजेदार जगह होगी। लेकिन दूसरे चिड़ियाघरों की तरह इसमें अंदर गाड़ी से घूमने की कोई सुविधा नहीं है और आपको पूरे चिड़ियाघर पैदल ही देखना होगा। इस चिड़ियाघर को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। एंड द लास्ट इज ईडन गार्डन। 1864 में बना ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम देश का दूसरा सबसे बड़ा तथा पुराना क्रिकेट स्टेडियम है, जिसकी सीट कैपेसिटी लगभग 68,000 लोगों की है। कुछ समय पहले तक ये देश का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हुआ करता था, लेकिन अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनने के बाद ये दूसरे स्थान पर चला गया। भारत में सबसे पहले क्रिकेट मैच इस स्टेडियम में खेला गया 1934 में। अगर इसे भारत के क्रिकेट का मक्का कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था कोलकाता। आप में से अगर कोई है कोलकाता से तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। ये भी बताना कि आप कहां से हैं। कोलकाता और इसके टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। पार्ट 2। तो सबसे पहले खाने पीने की बात की जाए तो भाईजान, तो यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मीठा बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ पे वो क्या नाम होता है, मिठाई को बहुत बड़ा, गुलाब जामुन जिसको भी बोलते हैं, गुलाब जामुन, और वो दूसरा चमचम जो कुछ इस तरह वो बोलते हैं ना, व्हाइट रंग का। वही ना। तो देखो ना, वो मतलब जैसे वो होटल पे पानी पीने आया तो उसको मतलब उसके सामने वो मेहमान टाइप का मतलब उससे वही कहानी सुना रहे थे, मतलब वो सामने उस तरह मतलब उनको पसंद आ गया, तो फिर मतलब इस तरह इनकी ये मतलब मिठाई चलनी बिल्कुल, और काफी मशहूर है और काफी लोग पसंद करने लगे और इसी नाम से वो लोग उसको मतलब जानने लगे। और आपको ये पता है जैसे कि भाई कह रहे थे, यहाँ पे मछली भी काफी शौक से खाई जाती है और यहाँ की कोलकाता की बिरयानी भी काफी ज्यादा मशहूर है। अगर आप यहाँ पे आके बिरयानी खाएंगे तो भाईजान वाह वाह करते जाएंगे। उसका अपना ही मजा है भाई। आप खाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कलकत्ता की बिरयानी वैसे हमारे देखने में तो टेस्टी लग रही थी, जिस तरह तस्वीरों में दिखा रहे थे। अब पता नहीं कोलकाता की थी कि पता नहीं किसकी थी, लेकिन वैसे तो इंडिया के यहाँ स्ट्रीट फूड बड़े मजे के होते हैं, कोई शक नहीं भाईजान। अभी जो पीछे एक गए हुए थे, क्या नाम है, आमिर भाई इंडिया से, तो मतलब उन्होंने दिल्ली की मतलब बिरयानी ट्राई की थी, तो वो मतलब कह रहे थे हाँ काफी टेस्टी है, अच्छी जगह पे। लेकिन अब कहते हैं कि अलग अलग शहर का अलग अलग टेस्ट होता है। अब हाँ, अब हम लोग जारी बात है, जाएंगे तो चेक करेंगे ना, अब हमें पता चलेगा। लेकिन ये कि हमारा इंडिया के जिस भी शहर से उठा के देख लो ना, खाने बहुत मजे हैं और जायके वाले और मजे की भी है। और बिरयानी तो खास तौर पे मैं कहती हूँ उधर की बहुत मजे की, और खाने तो है ही मजेदार, लेकिन बिरयानी भी बहुत मजे की और वहाँ के लोग कितने अच्छे, कितने ट्रेडिशनल हैं। और अब कोलकाता में देख लें, हावड़ा स्टेशन में जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, लोगों का यहाँ पे बहुत ज्यादा आमदोरफ्त रहता है। ट्रेनें यहाँ पे बहुत ज्यादा आती हैं। अब जिस तरह देख रही थी वो टैक्सी, कितनी ज्यादा लोगों का रश। बिल्कुल, और वो सबसे बड़ा स्टेशन है हमारा, बड़ा स्टेशन, गाड़ियाँ हर वक्त हावड़ा स्टेशन और बहुत मतलब गाड़ियाँ आना जाना लगा रहता है उसमें ना, और कितना खूबसूरत और कितना प्यारा है। अब मेट्रो देखें, यहाँ पे 1984 पे स्टार्ट हुई थी, इतनी पुरानी, अंदाजा लगा। मैं तो हैरान हो गया था देख के, मतलब इतनी पुरानी मेट्रो यहाँ पे स्टार्ट हुई थी, पता चला। देख लो, मतलब इंडिया में कहती हूँ बहुत बेस्ट है, मतलब शुरू से वहीं पे हर तरह के मतलब काम इस तरह के हर काम में वर्क किया गया है। और अब स्टेडियम देख लो, फुटबॉल का भी स्टेडियम आई थिंक सो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, और जो क्रिकेट स्टेडियम है वो मतलब भारत का दूसरा बड़ा स्टेडियम है, अंदाजा लगा लो। और सबसे बड़ा जो घना और बड़ा दरख्त है दुनिया का, सबसे बड़ा इंडिया में यही कोलकाता में ही है। कोलकाता भी देख लो, कहते हैं ना कितने दूर दूर से लोग उसको देखने आते हैं। मैंने तो सुना, तो मेरा तो खुद भी शौक पैदा कि मैं खुद भी जाके देखूं कि कितना बड़ा दरख्त है भाई। और इतने मजे मजे की घूमने की जगह है, म्यूजियम है, कोई लाइब्रेरी भी आपको मिल जाएगी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। और मतलब जिस तरह की आपको मन चाहे आप किताब आके पढ़ सकते हो। दुनिया की हर किस्म किताब होगी, हर किस्म की किताब है उधर भाई।
और क्या कलकत्ता चीजें में क्या क्या चीजें हैं भाई, जिनके बारे में अभी तक हमें पता भी नहीं है कि भाई बिल्कुल जान ऐसे वही ऐसी ना, अभी चीजें हैं। वीडियो देखिए तो हमें पता चला कि कलकत्ता में क्या क्या चीजें नहीं है भाई, वही। बहुत चीजें हैं घूमने के लिए। वो जू का बता रहे थे, चिड़िया घर बहुत बहुत बड़ा है, उसमें हर किस्म के जानवर आपको मिलेंगे, और गाड़ी के लिए मतलब नहीं, आप पैदल अम्मा चलेंगे गाड़ी तो को आप- क्या करना है यार, गाड़ी बिल्कुल को आप घूमने के लिए आओगे तो पैदल चल के पैदल देखोगे ज्यादा तो अच्छा है आपको यार। पता चलता, तभी मजा आता है ना उनके घूमने क्या में। क्या गाड़ी में बैठ के क्या करना है, गाड़ी फायदा में नहीं है बैठ के ना जल्दी गाड़ी में। सफर हो जाएगा, उससे अच्छा बिल्कुल। बंदा पैदल चले आराम आराम से बंदा देखे। बिल्कुल पैदल चलेगा तो देखने में मजा आएगा वही ना ना माँ। अम्मा जी, फिर अगर पता चलेगा इसमें कौन कौन से जानवर परिंदे हैं। वैसे कोलकाता सिटी यार बहुत प्यारा, और वो ब्रिज के बिल्कुल। बारे में बता रहे थे, काफी प्यारा लग रहा है डिजाइन हाँ से, और बिल्कुल। काफी पुराना ये काफी ब्रिज है, पता नहीं बड़ा लग कौन रहा कौन से शहर को टच कर रहा था ना, वो था। बता पता रहे नहीं कोई थे। एयरपोर्ट का बता रहे थे, पता नहीं हाँ कोई कुछ जिसी इसी तरह। तरह बता, तो मुझे काफी बड़ा था। हाँ बड़ा था ना, देख लो बड़ा था, कितना साइज बड़ा से था कोई शक नहीं। तो गाइस आप लोग के ओपिनियन से कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।